ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, पूरे ग्रुप के चीफ एडिटर रह चुके हैं 25 साल। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के 100 साल पूरे हुए थे, तब चीफ गेस्ट थे, मुझे मिलने का मौका मिला। मेरा DIP डाइट पे लेक्चर था इनके लेक्चर के बाद, तो इनसे बातचीत करने का मौका मिला। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि आज की तारीख में हु इज़ हेल्दी, ये उन्हीं का स्लाइड है। हेल्दी वही है जिसने डायग्नोस्टिक्स टेस्ट खूब सारे नहीं कराया हो। जो भी डायग्नोसिस कराएगा उसमें कुछ ना कुछ कमी मिलेगी, ये इनका कहना है, जो कि मैं मानता हूँ। उन्होंने अंदर तक देखा है कि ये जो पेपर बनते हैं, रिसर्च पेपर बनते हैं, कैसे बनते हैं। 25 साल तक मेडिकल जर्नल, दुनिया का सबसे बड़े मेडिकल जर्नल के चीफ एडिटर रहने के बाद उनका ये स्लाइड है, उनका ये कहना है, उनका एक कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन ये है, ये आखिरी स्लाइड है ये टूल नंबर 1 का, कि दुनिया भर में ये देखा गया है कि जनरल चेकअप, एनुअल चेकअप, कई सारे लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं साल में एक बार एनुअल चेकअप फ्री होता है उनको, फ्री है करा लिया। फ्री वाली चीज़ सबसे खतरनाक होती है, आपने सुना ही है। तो दुनिया में 17 इसमें क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च पेपर बने हैं कि जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग नहीं कराते हैं। क्या जो लोग कराते हैं उनको इसका लाभ मिलता है, वो ज़्यादा लंबा जीते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है? ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढना चाह रहे थे। 17 के 17 क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ को इकट्ठा करके एक मेटा एनालिसिस निकाला, और वो मेटा एनालिसिस आपके आंखों के सामने है। कॉकरेन डेटाबेस सिस्टमेटिक रिव्यू 2019 में छपा, और ये रिव्यू ये कहता है जिन लोगों ने जनरल चेकअप कराए उनकी मौतें जल्दी होती हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई चेकअप कभी नहीं कराया। ये क्लियर एविडेंस है, राइट? थैंक यू। तो एविडेंस इतने सारे मैं इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि दिमाग में बहुत गहराई तक घुस गया है कि रोज रोज डायग्नोस्टिक कराओ। खास तौर पे मेरे जैसे इंसान, हमारा पाला रोज ही पेशेंट से पड़ता है, लेकिन रोज ही मेरा पाला 90% नकली पेशेंट से पड़ता है और 10% ही असली पेशेंट से पड़ता है। तो हो सकता है कि मेरा समय बच जाए कि नकली वाले पेशेंट समझ जाएं कि वो नकली पेशेंट एक्चुअली वो पेशेंट है नहीं, उनके दिमाग में घुसा दिया गया कि वो पेशेंट है। आप पेशेंट सिर्फ तभी हैं जब आपके बॉडी में कोई सिम्टम है। याद रखिए, अगर आपको कोई दर्द है, कोई पेन है, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन में है, यू आर रियल पेशेंट। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, मैं पेशेंट से पूछता हूं कोई तकलीफ है, बहुत सोच के बोलते हैं कि 4 दिन पहले हेडेक हुआ था, तो मैं समझ जाता हूं ये नकली पेशेंट आ गया है, राइट? नकली पेशेंट को तभी नाम दिया गया पेशेंट, मतलब यू हैव टू हैव पेशेंस, राइट? तो आपको समझना